हेलो एवरीवन। आज हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। ठीक है, फिनॉल फॉर्मेशन की रीअरेंजमेंट है। तो देखो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेते हैं क्यूमीन। तो पहले देखो क्यूमीन क्या है, ये बेंजीन हो गया। बेंजीन के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ देते, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हम लोग ये क्यूमीन लिया, क्यूमीन का क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या होगा कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सी और एच है ना, इसके बीच में दो ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर जो दो CH3 है वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये बन गया हमारा क्या, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। अब जो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, इसका हम लोग क्या करेंगे, रिअरेंजमेंट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या बनता है, फिनॉल एंड एसीटोन बनता है। ठीक है, पर हमको कहाँ से डिस्कस करना है, हमको करना है डिस्कस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का रिअरेंजमेंट डिस्कस करना है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिया हमने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, कैसे बना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एसिड। तो फिनॉल और एसीटोन बनता है। ठीक है, अब जब तक इसकी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि इससे ये कैसे बन गया। तो पहले हम लोग इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो पहला स्टेप हमेशा प्रोटोनेशन होगा। तो ये है हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसमें दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो दूर है, बेंजीन के दूर वाला जो ऑक्सीजन मतलब OH वाला जो ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर क्या करते हैं, जो H+ हमारे पास है इस पर अटैक करते हैं ऐसे। अटैक करने पर क्या होगा, ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी एक H तो है ही, एक H और जुड़ जाएगा, मतलब दो H जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटोनेशन ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। दूसरे स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीकेटाइन एंड माइग्रेशन ऑफ फेनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये हम ये इसी को ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो अब जो ये यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से जो H2 है ये लॉस हो जाता है। तो H2 बाहर हो गया, -H2 लिख दिया मैंने। ठीक है, इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर दिखा रखा है ऑक्सीकेटाइन को बोलते हैं। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीकेटाइन। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो क्या करेगा, ये चाहेगा कहीं से इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना चाहेगा। ये चाहता है कि कहीं से इसको इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो कहाँ से आएंगे, जो फेनिल ग्रुप है ना, ये फेनिल बेंजीन जो लग रहा है आपको, ये माइग्रेट करता है अपने दो इलेक्ट्रॉन के साथ, बॉन्ड के साथ पूरा पूरा दो इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर बॉन्ड में लेगा, तो ये बॉन्ड में है। अब इसी का माइग्रेशन क्यों होगा, क्योंकि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इसका सही होता है। ठीक है, माइग्रेशन पावर ये एल्काइल ग्रुप के कंपेयर में इसकी सही होती है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। क्योंकि देखो इसमें हुआ क्या, यहाँ पर जैसे ही फेनिल ने यहाँ से माइग्रेट किया, ये तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड में लगेगा, ये वाला, ये तो हो जाएगा न्यूट्रली वाला ऑक्सीजन। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन की तरफ गए, किसने दिए, कार्बन ने दिए। तो जो देता है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन हमारा फर्स्ट स्टेप में बना है ना, तो सेकंड स्टेप में बना है, उसके साथ H2 रिएक्शन करता है। तो H2 आया है, ठीक है, इसने अटैक किया इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया है O, इधर भी H, इधर भी H, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब फिर क्या होगा, फिर से ऑक्सीजन से एक प्रोटॉन, मतलब कि जो ऑक्सीजन के साथ दो प्रोटॉन है ना, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने को न्यूट्रल करने के लिए एक बॉन्ड को या दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, और ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर थर्ड। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में यहीं पर से क्या होगा, फिनॉल फॉर्मेशन होगा। तो फोर्थ स्टेप देखते हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टोन एंड फिनॉल। ठीक है, ये हमने लिया है, क्या लिया है, जो थर्ड स्टेप में बना था। ठीक है, अब मैं अगर मैं इसको शॉर्ट में करते तो पहले क्या करेंगे, इसका प्रोटोनेशन कर लेते हैं। जो ईथर वाला ऑक्सीजन है, ये इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा तो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें फिर होता क्या है कि जो ये O और S के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, देखो ये वाला बॉन्ड तो सिंपल बात है, ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब, अगर किसी भी एटम पर, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो लेस स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। वो चाहता है कि फिर से मैं न्यूट्रल बन जाऊँ, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बन गया OH, मतलब फिनॉल बन गया है। ठीक है, अब इस पर पॉजिटिव आएगा, फिर जैसे बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ को टूटेगा तो इस पर पहुंच जाएगा, उसी टाइम क्या होगा, OH बॉन्ड टूट के तो ये बन जाएगा एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर दो बॉन्ड बन जाएंगे तो एसीटोन प्लस H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमने ये एज ए कैटलिस्ट लिया था।
ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फिनोल और एस्टोन फॉर्मेशन हो गया। इसको ही बोलते हैं हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएरेंजमेंट।